समझदार शिकारी। यहाँ तो सब जवान दिख रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी पेंशन लेने के लायक है। मिनिस्टर ने इतना चढ़ा के क्यों बोला? मैं जानता हूँ, जैसे हम इन बच्चों को मान नहीं सकते और बूढ़ों को गोली भी नहीं दे सकते। अब क्या अपने करें? मस्त अंदाज में जाओ और लेकर आओ। मैं इन बच्चों से निपटता हूँ। पक्का? रमना, पूरा काम खत्म करना है चेक पोस्ट बंद होने से पहले। मिस्टर प्रसाद, बेटा, तुमने कहा तुम बच्चों का ध्यान रखोगे। तुमने कहा था वो बुढ़ा है, उन्होंने मुझे मारा। तुमने कहा था तुम ध्यान रखोगे। मैं ध्यान रख रहा हूँ इसमें, और कोशिश करो। रमना, हमें काम खत्म करना है चेक पोस्ट बंद होने से पहले। तुमने कहा था वो मिलिट्री में, वो बच्चे उसको निचोड़ रहे हैं। मैं 5 मिनट में उसको मार के फोन करता हूँ। मुझे 3 मिनट में फोन आएगा। काम खत्म करो, चेक पोस्ट बंद हो जाएगा। जंगल में क्या कर रहे हो पढ़ने की बजाय? तुम क्या कर रहे हो? हाँ रमना, काम खत्म करो, चेक पोस्ट बंद हो जाएगा। ऐसा लगता है बहुत गहरी चोट लगी है। रमना, हमें काम खत्म करना होगा। काम खत्म करने से पहले ही मर गया। हम रास्ते में अपने गवाह के साथ, हम कुरनूल 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम्हारा खेल खत्म। मेरा नाम रामकृष्ण है सर। मैं मंडाल परिषद में काम करता हूँ। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं सिर्फ पेपर नहीं संभालता, पर लोगों की जिंदगी का भी देख रेख रखता हूँ।
पर हमें सिर्फ 6 महीने की ही पेंशन मिलती है। मेरे विकलांग बच्चे को पेंशन नहीं मिल रही है। जो सरकार का पैसा लोगों तक आना था। मुझे हैरानी हुई कि इतने महीनों से ये पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। मैंने अपने दोस्त रवि से इसकी तहकीकात करने को कहा, जो बैंक में काम करता है। वहाँ हमें कुछ नया सच मिला। ये देखो, 100 से भी ज्यादा झूठे अकाउंट खुले हुए हैं ऐसे लोगों के नाम पर जिनकी कोई पहचान नहीं थी। हम उनके घर गए जहाँ कोई भी नहीं रहता, पर पैसा उनके खाते में जमा हो रहा है। ये देखो, हमें जानकारी मिली सारे झूठे अकाउंट नागेंद्र की कंपनी से बने हुए हैं। तो हमने एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय की मदद ली जो वहाँ काम करती थी। जो डेटा उसने हमें दिखाया चौंका देने वाला सच था मिनिस्टर नागेंद्र का। पहले पैसा लोगों के भले वाली स्कीम में जाता था, पर जब से सब ऑनलाइन हुआ है, लोगों ने कई तरह से धोखा देना शुरू कर दिया है, और ये सारे झूठे अकाउंट उसी का हिस्सा है। पिछले 4 सालों में हजारों झूठे अकाउंट्स बनाए गए हैं। वो बैंक एम्प्लॉयज को और अफसरों को रिश्वत देकर सरकार की नजरों में आए बिना पब्लिक वेलफेयर स्कीम से 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसने। ये सबूत काफी हैं। हम कल चीफ